लो जी, रात को मच्छर खाते हैं हमें, क्योंकि कोई बिजली नहीं है तो पंखा भी नहीं चल पाते। और सारा जिन पे बच्चे भरना रहे बहन से धुन की भी, और जिनने भर दियो बहन से धुन की भी लाइट काट दी, यानी कि पूरा काम एक माइस पीस दियो। लाइट वाले ने बहुत गुंडागर्दी कर रखी है, अनपढ़ गाँव में बहुत परेशान करते हैं ये लाइट वाले। पशु परेशान है, सब परेशान है, 4 दिन से लाइट कटी हुई है। कबर का हाल मुड़ता ही जाने, तो ऐसे उन पे बीत रही है, इन गाँव वाले पे बीत रही है सब पे। बस जमीन चली गई, घर जा रहे हैं, और कुछ दिन बाद में गाँव ही उजड़ जाएगा। और पहले ही बिजली छीन ले बहन से काम जाने से पहले ही। पानी भरने ना दे रहे पड़ोसी, और लाइट आने 4 दिन हो गए बगैर नहाए वो, जहाँ मैं एक दिन बिना डटर जा मेरे पे बगैर नहाए। सब्जी बना रही गाँव सुधार पैसे ले लूं भाई, बस बनवा रहा हूँ सब्जी बाहर करने को। या तो लाइट शाम तक आ जाए, वरना कल सारा खम्मा एक नहीं पाएगा हूँ ढूंढे से भी यहाँ जी के ट्रांसफार्मर सारे सब फेंक देंगे उखाड़ के कैसे आपसे लेने के चक्कर में जो तारीख है कॉल करना हमारे चार जाते हो। लाइट आ रही है, कहाँ आ रही है लाइट? खुश तो जब हम जब लाइट आवे तेरे घर पे 24 घंटे लाइट। कौन कह रहा हो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद है जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में। जी हाँ, नगला जहानू में मौजूद है। नगला जहानू ये वही नगला जहानू गांव है जो गांव दूसरे चरण में विस्थापन होगा। आपको बता दें, यहाँ आप देख सकते हो सैकड़ों की तादाद में पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। एक तरफ जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, इस क्षेत्र में बोला जाता है कि यहाँ उज्जवल होगा, रोशनी होगी, और एक तरफ पूरा गांव नगला जहानू, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है 4-5 दिन हो चुके हैं इस गांव में लाइट काटी गई है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसी के लिए आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, और रात को आपको बता दें सो भी नहीं पाता है ये पूरा गांव। तो बात करेंगे किस तरीके से समस्या आ रही है। खास साहब आप बताइए, इस गांव में पूरा गांव इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। हाँ साहब, हमारे यहाँ पर बिजली वाले काफी लोग आए थे, और वो आए थे 4 दिन पहले, तो गांव से पैसा उगा करके ले गए 4,10,000 रुपए। पूरे गांव में जिस पे बिल के पैसे थे वो पैसे अदा करे हैं। कुछ लोगों पे जैसे रह जाते हैं, वो कुछ लोगों पे नहीं है पैसे, जिन्हें पैसे नहीं मिल पाए हैं वो पैसे उन पर रह गए हैं, और उन पैसे पे उन पर रह गए, तो वो चारों के पांचों जो आए थे वो कोई सबूत भी नहीं दे गए, कागज भी नहीं दे गए, और पैसे पूरे गांव में से उठा के ले गए हैं। तो उनका कहना है जिन्होंने बिल नहीं जमा किया उसी के लिए काटी गई है गांव से लाइट। अरे उसके लिए नहीं है, हम तो इस बात में राजी हैं कि जिसने बिल नहीं भरा उसकी लाइट काटी जाती। हम इस बात में राजी हैं। हम कानूनबाजी में बिल्कुल कानून के खिलाफ नहीं है, हम कानून के तहत हैं। और सब ये जो है नहीं, ये सब पूरे गांव की लाइट काट गए। 4 ट्रांसफार्मर हमारे पूरे गांव में, पूरे गांव की लाइट काट के गए हैं, और सब परेशान है, प्यास के मारे पशु परेशान है जी, और जी जंतर सब परेशान है हमारे गांव के। और इतने परेशान है कि हमारे गांव में इतने समर है, इतने वो समर का ही ज्यादातर वो है, नल बहुत कम है, पूरा गांव परेशान है। और ये बीरमपुर का कोई नया लगा है बिजली महकमे में, और उसने आकर के पहले तो वहां गया था कुरैम में, और कुरैम में क्या काम करा उसने, चढ़ा ट्रांसफार्मर पे और बिजली काटने के लिए। तो कुरैम वाले बोले कि भाई हमारे यहाँ कोई परमिशन दिखाओ, क्या परमिशन है तुम्हारे पास बिजली काटने की, जो पूरे गांव की बिजली काटने के लिए चढ़े हो। तो उन्होंने तो वो उतार करके भगा दिया, लेकिन फिर वो हमारे गांव में आया, और हमारे गांव में आके चारों ट्रांसफार्मरों की बिजली काट दी बिल्कुल, और हम परेशान है जी। 4 दिन हो गए। ये लगा लो जी, रात को मच्छर खाते हैं हमें, क्योंकि कोई बिजली नहीं है तो पंखा भी नहीं चल पाते, न कूलर चल पाते। यहाँ तो बोला जाता है जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ रोशनी होने वाली है। तो अंधेरा हो रहा जी, रोशनी का हो रही है, अंधेरा हो बिल्कुल। लेन काट को, लेन में बिजली काट को परसों पल्ले देना, और जो ना नुके ना काटे 10,000 रुपए दो, एक घर में 10,000 मांग रहे हो, कहाँ से दे? अभी मुआवजा पूरा मिले ना खाइए अभी। और पशु परेशान, आदमी परेशान। मस्जिद में अजान और न लग रही है जी बिगड़वा के बिजली के। तो बिजली आनी चाहिए। हाँ, बिजली आनी चाहिए जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हो पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो चुका है। आप देख सकते हो हमने लखनऊ तक भी शिकायत पहुंच गई, फिर भी हमारी कोई सुनवाई ना हो रही। आज तो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लाइट नहीं आएगी, ये तो मैसेज भी डाला हुआ है क्षेत्र में जी। बाकी जो है बताया जा रहा है 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। ये गांव बहुत ही परेशान है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तो सो भी नहीं रहा होगा रात को। अजय गांव ना सो रहा, गांव में
मैं नु कह रहा हूँ, जब से बिजली कटी है लेके बड़े बूढ़े सु और जवान तक सब परेशान है। अब मोबाइल में 6% बैटरी मोबाइल चार्ज ना हो रही, कहीं कॉलिंग करे कहाँ करे, किसको चार्ज करे, इन्वर्टर साढ़े डाउन, घर में मरीज पड़े हुए हैं, वे बेचारे कितने परेशान है, तुम उनसे पूछो जाकर। जब तक बिजली ना नो बताओ, ये देखो कल मैं बिल भरवा का 0% है, ये तो देख लो। और साढ़े जिन पे जो भरना रहे बहन से उनकी भी, और जिनने भर दियो बहन से उनकी भी लाइट काट दी, यानी कि पूरा काम एक माइस पीस दियो। जो गुनहगार है यानी कि जिन बेचारे में ना भरो जा रहा हो बिल, उनकी कट जा, आके लाइन काट दो, तार काट दो उनके, हम राजी, हम कटवा साथ में चल देंगे। और गाँव सजा, पूरा काम की यूं ही है सोच के, जिनकी जो पैसा ना भर पा रहा हो भैया बाकी काट दो, लेकिन बहन जो सब एक माइस पीस रहे हो, यू कौन सा कानून है, कहाँ खेल रहे हो तुम यार, राजनीति है। और आके बहन जो 2-3 हजार रुपया उगा के ले जा रहे हो, कहाँ जा रहा हो रुपया। तीसरे दिन आते हैं गांव में, पूरी टीम 8-10 जन आते हैं, लाइन काटेगा कि रुपया दे दे तो ठीक है, ना तो कोई बात ना। डोरी केबल काटी और 5,000 रुपया 10,000 रुपया लिए उनसे और चुप चले गए, फिर डोरी लगी उनकी। ये नियम हमारे गांव में करो को कि लेवन को गांव में, अरे एक सोमवीर है, अरे एक लाइनमैन है, सबसे ज्यादा मैन इसमें। वो कहते हैं ठाकुर साहब बैठे, ठाकुर बिजली विभाग से सोमवीर नाम के जो अधिकारी हैं वो आते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से और प्राइवेट आदमी लाते हैं संग में, और 5-5, 10-10 हजार रुपए ले, तो 1-2 डोरी काटे हैं गली में, और लेकिन ये तेज जहाँ रोड डेली को किस्ता है। इनका कहना है बिजली विभाग की सरेआम गुंडागर्दी देखी जा रही है। बिल जमा कर दिया है जिसने, और जिसने नहीं जमा किया है उसकी ही काटी जाए, ना कि पूरे गांव को सजा दी जाए। इनका कहना है पूरे गांव को सजा दी जा रही है, बिना लाइट के पूरा गांव परेशान है, गांव पूरी रात सो नहीं पाता है। तो ये तो कहते हैं कि यहाँ उजाला होने वाला है, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ तरक्की देखने के लिए मिल रही है, यहाँ इस तरीके से कहते हैं। तो परेशान है, गांव उठ रहे हैं, खुद ऊपर गवर्नमेंट की मार पड़ रही है, और ये बिजली वाले खुद परेशान कर रहे हैं। हम भी परसों ठाकुर साहब की धार देंगे, हम सोमवीर देखेंगे कितना बड़ा नेता है बिजली विभाग को। इसके बाद में क्या लैंडमैन से लेन पे छोड़ेंगे ना, चाहे हम फांसी के तख्ता पलट जाए, अगर गांव में आगे वाइज मारेंगे वहाँ। ये लैंडमैन ज्यादा कर रोई काट के, लाइनमैन जो है, लाइनमैन जो और प्राइवेट आदमी है, हम तो शराफत में रह रहे हैं, और वो इंसान। क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी, जैसे अगर नहीं बिजली आई यहाँ 2-4 दिन और नहीं आई तो क्या रणनीति बनाओ? हम तो सब प्लेट लाएंगे, फिर आउजा लगाएंगे यार, आप टाइम में उठा ले जाओ, हमारे 11 लाख रुपया का सामान लगाओ, हमें पैसा दे जाओ, अपने ले जाओ, इतना ले जाओ। ये 6 लाख रुपया में आके हमने अपने पैसा से लाके धर रखो, यहाँ कहीं फाल्ट हो जा तो आते लाइन लगाने को रुपए लेके जाते हैं, लाइन जब लगाएंगे 1000 रुपए दो, तुम्हारे तार जब जोड़ेंगे, अगर कोई फाल्ट भी लाइन हो जाए, फाल्ट हो जाता है तो 1000 रुपए लेते हैं, उसके बाद में लगा जब तार लगाएंगे। लाइट वाले ने बहुत गुंडागर्दी कर रखी है, अनपढ़ गाँव में बहुत परेशान करते हैं ये। लाइट वाले पशु परेशान है, सब परेशान है, 4 दिन से लाइट कटी हुई है, मरीज परेशान है, रात में बालक पढ़ने वाले सारे परेशान है, और ये बिजली वाले मनमाही कर रहे हैं, पैसे उगा के ले जाते हैं और परेशान करते हैं। पूरे गाँव से पूछ लो आप, पैसे लेके जाते हैं और लाइन काट दी सोमवीर ने। योगी जी तो भरे मन से कहते हैं 24 घंटा लाइट आएगी। योगी जी की कहाँ चल रही है, योगी जी की कहाँ मनमानी चल रही है बताओ? योगी जी के तो अधिकारी मनमानी फेल कर रहे हैं, देख लो अब आंख ना तो तुम्हारे सामने चेहरा क्या लगता नहीं है ऐसा हो रहा है? इस वक्त में जो है ना बहुत परेशानी का आलम है, गांव जो इस हालत से गुजर रहा है कि सारा गांव इस हालत से गुजर रहा है, सारे अनपढ़ आदमी ये बेचारे कुछ जान नहीं पाते। नमाज ही इतनी परेशान है मस्जिदों के अंदर, नमाज पढ़ने के लिए परेशान है, पानी नहीं मस्जिदों के अंदर। ये तो अपनी जो है ना इस राजनीति में इतना फायदा उठा रहे, मौके नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो कोई कहने वाला नहीं, इनसे कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाने वाला है। योगी और अधिकारी कर रहे हैं, योगी जी तो बढ़िया इस चीज को कहा था कि हम जो है सर हर चीज की फैसिलिटी आपको करेंगे, लेकिन कोई फैसिलिटी इस वक्त में नहीं की जा रही। इस गांव के साथ में बहुत परेशानी का आलम से गुजर रहा है ये गांव, तो क्या हमारे साथ यही अन्याय होता रहेगा? बताइए कब तक होएगी? गांव की जमीन चली गई बेचारे की, और बहन जो ऊपर जो हर चीज जा रही है, और ऊपर से लाइट छीन ली, ऐसे गर्मी के आलम में बताइए कैसा बीमारन पे क्या गुजर रही होगी? सोच रहे हैं कभी अधिकारी इमारत जो अपने पे तो चला ले, बहन से रेची पेची है, और यहाँ जी लाइट कैसे ही बिना, मरीज की हालत कितनी खराब है, किसी को क्या अंदाजा, जिसको जो कैसे कहते हैं कबर का हाल मुर्दा ही जाने, तो ऐसे उन पे बीत रही है, इन गाँव वाले पे बीत रही है सब पे। भाई जमीन चली गई, घर जा रहे हैं, और कुछ दिन बाद में गाँव में उजड़ जाएगा, और पहले ही बिजली छीन ले बहन से, गाँव जाने से पहले ही यहाँ परेशानी में डाल ले गाँव में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी योगी जी तक यहाँ वीडियो पहुंचाओ ताकि उन्हें पता चले उनके पीछे कितनी गद्दारी करी जा रही है, और बहन जी 2-3 हजार रुपए लेके रिश्वत लेके तारने जोड़ रहे बहन जी, यू कमाई करी जा रही है, और फिर कह रहे हैं गांव पे बिल ना भरो जा रहा, पूरे गांव की लाइट काट दो। भाई कहाँ को इंसाफ है? यू गांव के मिलता है।
पूरे गांव के यहाँ से या वजह से या वीडियो वहां तक पहुंचाओ, योगी तक, हमारी सुनवाई योगी तक पहुंचाओ, ताकि उन्हें पता चले कि उनके पीछे कैसा काम हो रहा हो। उनने तो कह दी 24 घंटा में 18 घंटा बिजली मिलेगी, लेकिन 1 घंटा 6 घंटा भी ना मिल रही है बिजली, और कई दिनों से परेशान चल रहा हूँ मामला। तो इसलिए करो। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री जी तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वे भ्रष्ट कर रहे हैं, मतलब जनता परेशान कर रहे हैं। और जो मीटर लगे हुए हैं वे मीटर ज्यादा बिल निकाल रहे हैं। जो एक पंखा और एक बल्ब जल लो है वहाँ को भी 3500 रुपया महीना को बिल निकल लो। गांव कहाँ भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, बिल एक्स्ट्रा ना डबल एक्स्ट्रा आ रही है, लाइट भी टाइम से नहीं आ रही है। जमीनी जुड़ी हुई समस्या है, जमीनन में मतलब अच्छा, नॉर्मली कितने घंटे लाइट आती है? किसान अथॉरिटी को चक्कर लगाते लगाते हारे जा रहे हैं, और फी चक्कर पे 1000 रुपया किसान खर्चा आ रहा है अथॉरिटी, लेकिन मुआवजा घेर के ना दे रहे हैं। और नए नए कानून बना के अधिकारी वहां तैयार खड़ो कर रहे हैं किसान की जान को। किसान अगर बिछल गो तो फिर मतलब मामला खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपके गांव में लाइट नहीं आ रही है, यहाँ आसपास गांव में लाइट? करी जा, किसान परेशान ना करे, किसान बहुत दुखी कर दियो। वहाँ जावे हैं और वहाँ अधिकारी सुने ना है, और मुआवजा ना घेर के दे रहे हैं बिना वैसे में, और ज्यादा ना कह रहा हूँ। और किसान बहुत दुखी है अटन मुआवजे की समस्या, किसानों की समस्या आ रही है। किसान 2-2 महीना हो गए भगता भगता मुआवजा घेर के ना दे रही, और दलाल छुटे हुए हैं। हाँ भैया, तो इसी गांव में लाइट नहीं आ रही है, आसपास क्षेत्र में लाइट नहीं आ रही है? जायज में ना आ रही, 4 दिन पूरे में आ रही है, डेली आ रही है। नलन तसला रहे, परेशान है, भैंसन में प्यारे पानी दूर दूर से ला कर, बड़ी परेशानी है। ठाकुर के जाएंगे ट्रैक्टर ने भर के, या जाइए हटवाएंगे, कुछ इंतजाम तो। कौन से ठाकुर के पास जाओगे? विधायक धीरेन्द्र सिंह के पे जाएंगे। तो आपने 4 दिन से लाइट नहीं आ रही, तो विधायक जी से बोला नहीं, संज्ञान में नहीं डाला? हाँ, वे डेली आ जाए, पैसा ले जाए हैं सुखा बना बना कर। बिल्कुल। नगला जहानू गांव में लाइट नहीं आ रही है, पूरा गांव परेशान है। इनका कहना है अगर हमारी बात नहीं मानी गई, नहीं गांव में लाइट दी गई, तो हम सभी यहाँ गांव वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो विधायक हैं जेवर के, उनके पास अपनी जो गुहार है वो लेकर जाएंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके से क्यों सजा दी जा रही है गांव को, क्या कर दिया ऐसा गांव ने जो सजा दी जा रही है गांव को। तो काफी परेशान है गांव, आप देख सकते हो। तिलतिली जो धूप है, उस धूप में और इतनी गर्मी में जो ये परेशान है गांव वाले, त्राही हो चुकी है इस गांव में लाइट के प्रति। तो लाइट आनी चाहिए। सक्षम अधिकारियों से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि इस गांव को लाइट दी जाए। क्या समस्या है वो समस्या को सॉल्यूशन करने के बाद में यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए, ताकि गांव वालों को कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। तो कितने घंटे वैसे लाइट आती है? 3-4 घंटे लाइट आती है? 4-5 घंटे लाइट आती है उनकी। मतलब पूरे जो चल रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है उनकी। अच्छा, बहुत परेशान कर रहे हैं, सब परेशान है। किसान आदमी है, अनपढ़ आदमी है, अब वो भी ना रही। 4 दिन से अकेले गाँव की लाइट काटी है बिना परमिशन के। बड़ा परेशानी है। बहुत परेशान, तो व्हाट्सएप भी नहीं चला रहे हो? कुछ भी नहीं चला पा रहे, फेसबुक भी नहीं चला रहे हो? पढ़ने लिखने वाले परेशान है जी। व्हाट्सएप की तो आप छोड़ो, फोन तो डाउन होंगे। फोन बिल्कुल 0% है। फोन बिना तो कुछ भी नहीं है दुनिया। फोन बिना कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान कर रहे हैं जी। धीरेन्द्र सिंह के पास जाएंगे और योगी जी तक रिक्वेस्ट है कि आप बिजली बहाल करो। भैया और क्या कहना चाहोगे? सर जी, हमारे लग रही है नल तो है ना है, समर है हमारे। कहाँ से लेके आते हो? जेवर से लेके आते होंगे पानी तो भर के? पड़ोसी भरे ना से लड़ाई हो रही है हमारी उनसे। मेन चीज यू है, मतलब लाइट आना रही, मतलब पानी नहीं बनने देते पड़ोसी? पानी भरने ना दे रहे पड़ोसी, और लाइट आना 4 दिन हो गए करना है मोर जहाँ में 1 दिन बिना डटो जहाँ मेरे पे करना है। अब बताओ कहाँ से? पानी बिना बहुत समस्या है। आप देख सकते हो, ये युवा है, कहना है कि बिना नहाए 1 दिन भी नहीं रहा जाता, बट 4 दिन हो चुके हैं इनको बिना पानी के, बिना बिजली के अभी तक नहा ही नहीं पाए। तो इस तरीके से बड़ा परेशानियों में पूरा जूझ रहा है गांव, और इनका बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा अगर इनकी जो समस्या है, इनकी गांव की जो समस्या है, उसका सॉल्यूशन नहीं किया गया बिजली विभाग द्वारा। तो आप देख सकते हो, तमाम यहाँ बुजुर्ग भी थे, युवा थे, सबसे बातें की तो कितने परेशान है ये बिना लाइट के। एक तरफ बोला जाता है देश में 24 घंटा लाइट दी जाएगी, तो एक तरफ आप देख सकते हो पूरा गांव 4 दिन से अंधेरे में बैठा हुआ है, कोई यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। भैया हम रात को कैसे सो पाते होंगे? भैया हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट बिजली के बिना कुछ भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते होंगे? नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए लाइट पे और कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ना फोन चल रहा ना लैपटॉप चल रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही। अंधेरे में कैसे पढ़ाई करें? मैं तो टीवी चलाऊं यार, मैं टीवी बढ़िया भैया। तो आप कैसे कर रहे होंगे? देखो रोजगार की बात आई, आप देख सकते हो
लाइट की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भैया कह रहे हैं टिर्री चलाते हैं हम, जब टिर्री को लाइट नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगी टिर्री, तो कैसे चलेगा रोजगार, कैसे चलेगा इनका परिवार। अब भैया कैसे चला रहे हो 4 दिन? सब्जी बना रही गाँव में, काई सुधार पैसे ले लूं भाई, बस बनवा रहा हूँ सब्जी बालकन को, दिक्कत हो रही बहुत बड़ी। उधार पैसे लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हो इस गांव में। जो बिल ना भर रहा है उसकी बत्ती काटती जा, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, गांव को दंड नहीं दिया। पूरे गांव को जो बत्ती काटती, कोई मैं बिल नहीं भर रहा तो मेरी बत्ती काट दो, लेकिन पूरे गांव की क्यों काट रखी है इनने जो। भाई साहब, गांव इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, और परेशान इतना है। क्या समाधान है इसका? समाधान क्या है कि यहाँ दिखे 4 गांव और भी हैं, उन गांवों की लाइट बिल्कुल नहीं काटी, और सबसे पहले गांव की लाइट काटी है। तो ये बताइए, ये सारे गांव जो लाइट आ रही है, कि वो सारे गांव बिल ले रहे हैं? बताइए आप, हैं? या तो लाइट शाम तक आ जाए, वरना कल सारा खम्मा एक नहीं पाएगा गाँव ढूंढे से भी जी के, ट्रांसफार्मर सारे सब फेंक देंगे उखाड़ के से। और जो अधिकारी यहाँ बगैर परमिशन के गाँव के अंदर बढ़ गया ना, तो सोच रहे क्या होगा उसका। बिल्कुल गांव में आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हो, अगर लाइट नहीं आई तो कोई भी खम्मा यहाँ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इनका कहना है सभी खम्भे को उखाड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो गांव पीड़ित है, बिजली से पीड़ित है। आप देख सकते हो यहाँ खम्भे 100 आप देख सकते हो, जितने भी केबल है 100 अब इस टाइम 4 दिन से 100 है, कोई भी इनमें लाइट नहीं दी जा रही है। लाइट काटने के लिए वो नहीं आया मेन आदमी, जय वही कोई नहीं आया, खाली लोकल आदमी आया, लोकल आदमी काट गया। और जब भी कोई तार या कोई भी चीज टूटी है, रिश्वत लेके जाते हैं। मैंने खुद ने कई बार रिश्वत उगा के दी है। 1000 रुपए लेते हैं? 1000 नहीं, 5000 रुपए एक बार दिए लाइन चढ़ाने के। कुछ तार वगैरह आता है, को केबल आती है, तो पैसे लिए जाते हैं 10,000 रुपए, कभी 20,000 रुपए। बताओ ये मजदूर लोग कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी नहीं आते गाँव में, प्राइवेट कर्मचारी आते हैं, प्राइवेट उगाही का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उगाही का कारण। तो आप देख सकते हो गरीब आदमी कैसे दे पाए उन्हें, कैसे कैसे मेहनत करता है, कैसे कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करता है, और इनसे उगाही ली जाती है। अगर इनका जो फॉल्ट हो जाता है, घर पे लाइट नहीं आती, अगर किसी को भी बुलाते हैं तो प्राइवेट जो भी अधिकारी आता है, प्राइवेट आता है, और तार सही करने का 5,000 रुपए 10,000 रुपए लिए जाते हैं। यहाँ का पैसे मर जाए, गिया गांव में 4 दिन है गए, इस गाँव में तो 4 दिन से मारते हैं, भूखे मारते, बाल करने मारते, ताना मारते हैं। बताओ तुम, यहाँ तो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बढ़िया रोशनी होगी यहाँ कहाँ रोशनी एरिया है, ये रोशनी एरिया कहाँ रोशनी है, यहाँ कहाँ की रोशनी एरिया बताओ तुम। मुख्यमंत्री तो कहते हैं यहाँ 24 घंटा। मुख्यमंत्री क्या कर रहा हो हमारे लिए, मुआवजे को दियो, मुआवजे लेने के चक्कर में देवदारी के बाल करने मारने चार जाते हो। तो वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्षेत्र में मुआवजा मिल चुका है। हाँ फिलहाल दुखी है, जो मुआवजा दिया वो हमें तो 150 रुपए घटा के दिए, कई बात में दिया ये घटा के, कौन से मसले में घटाए ये, और फिर ऊपर तब कामन की लाइट काट दी, कौन से मसले में काट दी लाइट। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हमारे अरशद भाई खड़े हुए हैं नगला जहानू गांव से। अरशद भाई, कितनी दिक्कत आ रही है गांव में? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, लाइट 3-4 दिन से नहीं है, तो पानी की भी बहुत समस्या हो, दिक्कत आ रही, पानी की, पंखा की, बिजली की। फोन चार्ज भी नहीं होंगे ना, फोन चार्ज भी नहीं है। अच्छा, बहुत गाँव जूझ रहा है, परेशानी, बहुत दिक्कत आ रही है। लाइट आ रही है? कहाँ आ रही है लाइट? खुश तो जब हम जब लाइट आवे। तेरे घर पे 24 घंटे लाइट कौन कह रहा हो? बिजली आ रही है तुम्हारे गाँव में? बिल्कुल ना, हमारे है ना आ रही, बिजली भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, बालक परेशान है, हम परेशान है। पानी बिना तो परेशानी आ रही होगी आपके घर पे? पानी बिना इतनी परेशान है, नहाने को, धोने को, पीने को बड़ी परेशानी आ रही है। पानी होना चाहिए, बिजली आनी चाहिए। 4 दिन से लाइट नहीं आ रही, बड़ा परेशानी है। 4 दिन से लाइट ना आ रही, बच्चे परेशान है। खंबे देख रहे हो आप, इसी खंबे से जो बिजली है गांव की, पूरी गांव की बिजली काटी हुई है। ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ से लाइन पूरी काटी गई है गांव से। नजदीकी गांव है उनमें बरकरार लाइट दी जा रही है। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, नगला जहानू।